हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 12 की हिंदी पद्य लेसन पवन दूती। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। देखते हैं। बैठी खिन यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन्न अप्रसन्न एक एक वे दिवस दिन, वे गेह घर में थी अकेली। कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आंसू आ रहे थे, उनकी दोनों आँखों से आंसू आ रहे थे। दृग युगल दोनों आँखों से, में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों आँखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लें, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तभी प्रातःकालीन, तभी सुबह वाली सुपवन हवा, इसी काल इसी समय, वातायनों खिड़कियों से या झरोखों से। तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। संताप दुख विपुल अधिक बढ़ता देख के दुखिता व्यथित, किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और वह दुखी होकर पवन से कहने लगी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली। राधिका जी ने पवन से धीरे से बोली, सा दुख उससे श्रीमती राधिकाओं। श्रीमती राधिका जी ने पवन से कहा या बोली, प्यारी प्रातः, हे प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सताती है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता। तू मुझे क्यों इतना सताती है। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित है। कलुषित, दूषित, काल, समय, क्रूरता, कठोरता, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। अगला है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। नव नया जलद बादल से कंज कमल से नेत्र वाले। मेरे प्यारे बादल से शोभायमान योम कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण, ब्रज के इस वन बधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ न आए हैं और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। जब से वो मधुवन ब्रज को गए हुए हैं, ना तो मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है, ना तो वे आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम की विरह से रो रो के पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली मंज सुंदर, कुंजे लता झाड़ियों से घिरा क्षेत्र। मेरे घर से
कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहरी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। क्या है? प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम ना करने लगना। अब देखते हैं थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। सरस मधुर, रव शब्द या आवाज़, धाम घर या स्थान, सतपुष्प वाला सैकड़ों फूलों वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, द्रुम वृक्ष या पेड़, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेंगे। वृंदा विपिन वृंदावन को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? देखें, अब राधा मथुरा जा रही हैं। पवन दूत से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेंगे। आना जाना इस विपिन से मुहामना ना होना। आना जाना विपिन, आना जाना विपिन, मुहामना मोहित, आना जाना मुहामना, आना जाना इस विपिन से मुहामना ना होना। सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाई दे, जाते जाते अगर पथ रास्ते में क्लांत मीन्स क्या होता है? थका हुआ कोई दिखावे दे। अगर जाते जाते तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट अति पास जाकर उस थके हुए इंसान के पास जाकर क्लांतियों, थकावटों को, उनके पास जाकर उनकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे परस स्पर्श करके, गात शरीर, उत्ताप गर्मी, धीरे धीरे स्पर्श करके उनके शरीर की गर्मी को धो देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों सुगंध या खुशबू, श्रमित थके हुए, जन लोग, हर्षित प्रसन्न खुश करने। सुगंध थके हुए लोगों को, अपने सुगंधित हवा से थके हुए लोगों को हर्षित कर देना, हर्षित कर देना मतलब प्रसन्न कर देना।